बहू, बुरा मत मानना, पर मायके और ससुराल के बीच एक बहुत बारीक सी मर्यादा की दीवार होती है जिसे कभी भंग नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारा परिवार संपन्न है, पर हम भी किसी से मांगकर नहीं खाते बहू। तो तुम्हारे मायके में जो चलता आया है वो ससुराल में तो नहीं चलेगा। सुमन जी अपनी बड़ी बहू नैना से कहती है। नैना बोली, मैं जानती हूँ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर यहाँ की चीजों और लोगों को मैं अपने घर वालों की तरह नहीं बना सकती। फिर भी आज तक कोशिश करती आ रही हूँ कि आप लोगों को खुश कर सकूं, पर नहीं, आप तो नई बहू के आते ही ऐसे बदल गई है जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। सुमन जी बोली, बहू, नए जमाने के चलन हमारी सुविधाओं के लिए बने हैं, ना कि हमारे रीति रिवाजों को कुचलने के लिए। तुम तो इस घर के नियम जानती हो। फिर भी निशा बहू भी इस घर में ब्याह कराई है, पर उसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। अरे, उसने इसी घर को अपना मायका भी समझ लिया। और एक तुम हो बहू, तुम जबरदस्ती अपने मायके के चलन यहाँ चलाना चाहती हो। तुम्हारे घर में और इस घर में बहुत फर्क है। नैना चिढ़कर बोली, मम्मी जी, आप तो कुछ भी समझने की कोशिश ही नहीं करती हैं। आप मुझे निशा से कंपेयर मत कीजिए। और एक और बात, ये सब आपके कारण ही तो हो रहा है। पहले तो आप हम दोनों बहुओं में फर्क करती हैं और फिर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं अपनी चलाने की कोशिश कर रही हूं। सुमन जी हैरानी से बोली, बहू, एक बार इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लो। भगवान गवाह है, मैंने कभी भी तुम में और छोटी बहू में फर्क नहीं किया है। नैना बोली, अच्छा, तो फिर छोटी बहू के लिए तीज त्योहार पर बनारसी साड़ी, मेकअप का सामान, मिठाई सब आ रहा है, पर मेरे लिए नहीं। पूछ सकती हूं क्यों? पूजनीय सासू मां, ये फर्क नहीं है तो और क्या है? सुमन जी बोली, अरे बहू, तुम ही तो कहती थी कि तुम्हें इस घर के रीति रिवाज पसंद नहीं। मुझे याद है कि हर बार तुम यही कहती थी कि मेरे मायके में ये सब नहीं होता है। याद करो, हर बार तुमने हमारे घर के रीति रिवाजों का मजाक बनाया है। फिर आज जब छोटी बहू के लिए ये सब हो रहा है और वो सारे रीति रिवाजों को खुशी खुशी मान रही है, तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अपनी बात कहकर सुमन जी वहां से चली गई। सास के ऐसा कहने पर नैना ने अपने पति सुनील की तरफ देखा तो सुनील ने हंसते हुए कहा, सच में नैना, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारे मायके में तो ये सब नहीं चलता है ना। आज तक तुम्हारे हिसाब से हम तुम्हें ट्रीट कर रहे थे, तो आज बुरा क्यों मान रही हो? नैना गुस्से में बोली, सुनील, आप भूल रहे हैं कि मैं भी इस घर की बहू हूं। निशा को आए हुए अभी 4 महीने ही हुए हैं और हर कोई उससे जाकर पूछता है, जबकि वो मुझसे छोटी है। उसका ओहदा मुझसे छोटा है। मैं देख रही हूं, जब से वो आई है इस घर में मुझसे कोई कुछ पूछता तक नहीं, जबकि मैं घर की बड़ी बहू हूं। तो बताइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा? सुनील बोला, महज ओहदे में बड़ा होने से क्या होता है? सामने वाले से प्यार और सम्मान पाने के लिए बड़ों को कई बार बड़प्पन भी दिखाना पड़ता है। बड़प्पन ना दिखा पाओ तब भी चलेगा, पर दूसरों के प्यार और भावनाओं का सम्मान भी तो करना बहुत जरूरी है। पर तुमने तो आज तक बस इस घर के रीति रिवाजों का मजाक बनाया है, जबकि निशा ने आते ही इस घर परिवार को दिल से अपनाया है, जो तुम कभी नहीं कर पाई। और तुम अच्छे से जानती हो कि तुम में और निशा में क्या फर्क है। नैना को आईना दिखाकर सुनील भी कमरे से बाहर निकल गया। सुनील की बातों को याद करते हुए नैना पलंग पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, आखिर वो गलत तो नहीं कह रहा था। और वो उस दिन को याद करने लगी जब वो नई नई इस घर में बहू बनकर आई थी। ससुराल में सबने नैना का कितने अच्छे से स्वागत किया था। सास ससुर, पति, देवर विनय और छोटी ननद सौम्या सब उसे सिर आंखों पर बिठाते थे। पर हमेशा एकल परिवार में अकेली रहने वाली नैना अपनी ही दुनिया में रहती थी। कभी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, यहाँ तक कि उनके दिए हुए उपहारों की भी कभी कदर नहीं करती थी। जब कभी उसके ननद देवर उसके पास आकर बैठते तो वो चिढ़ जाती और कहती, हद है, जब भी आप लोग मुझे बैठे देखते हैं शहद की मक्खी की तरह मुझसे चिपक जाते हैं। इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई जगह है भी कि नहीं? इससे अच्छा तो मेरा मायका ही है, वहां कम से कम मुझे कोई परेशान करने वाला तो नहीं था। बैठिए आप लोग, मैं ही चली जाती हूँ।
देवर ननद को ये बातें सुनाकर वो वहां से चली गई। समय बीतने लगा और धीरे धीरे अब नैना के देवर ननद ने भी उसके पास बैठना छोड़ दिया। नैना की शादी के बाद ये उसकी पहली तीज थी। बहुत अरमानों से खुश होकर सुमन जी नैना के लिए बाजार जाकर बनारसी साड़ी खरीद कर लाई थी। अच्छी कंपनी की मेकअप किट भी लाई। और तो और नैना के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए उन्होंने मेहंदी वाली को भी बुलवाया था। नैना की नजर जैसे ही इन सब तैयारियों पर गई, वो तो ये सब देखकर ही चिढ़ गई। मेहंदी वाली के सामने ही चिढ़ते हुए वो बोली, मम्मी जी, किसने कहा था आपसे ये सब तामझाम करने के लिए? मैं नहीं मानती इन फालतू के रीति रिवाजों को। ये सब तो गंवार और देहाती लोगों के लिए फालतू के टाइम पास हैं और कुछ नहीं। मेरे मायके में तो ये सब नहीं होता है। सुमन जी बोली, बहू, तुम्हारे मायके में नहीं होता तो क्या हुआ, यहाँ ससुराल में तो होता है ना। बेटा, हमारे यहाँ तो तीज त्योहार बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो तो तुम्हें भी बन सवर कर त्योहार में हिस्सा लेना चाहिए। और वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये त्योहार औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। नैना हंसते हुए बोली, देखिए मम्मी जी, मुझे तो इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं इतनी देर मेहंदी लगाकर एक जगह बैठ सकती हूँ। अरे, मैंने अपनी शादी में भी अपनी मम्मी के कहने पर मेहंदी लगवाई थी, वरना मुझे तो इसकी स्मेल से ही सिर दर्द हो जाता है। आपको मेहंदी लगवानी है, आप लोग लगवाइए, पर मेरे पीछे मत पड़िए। अपनी बात कहकर नैना अपने कमरे में चली गई। नैना के जवाब को सुनकर मेहंदी वाली सुमन जी का उतरा हुआ मुंह देखती रह गई और बोली, मैडम जी, कहां से ऐसी बहू लाई है जो अपने ससुराल के रीति रिवाजों का मजाक बना देती है? बड़ों की इज्जत तो छोड़ो, दूसरों का भी लिहाज नहीं करती। चलिए ठीक है, मैं चलती हूं। सुमन जी मुस्कुराते हुए उसके हाथ में पैसे रखती है और बोली, बस अपना आशीर्वाद दे देना। जब सुनील दफ्तर से वापस आया तो मां बहन का उतरा हुआ चेहरा देखा और कारण पूछा तो सुमन जी ने उदास होकर पूरी बात बताई। सुनील कमरे में गया और नैना से बोला, तुम मेहंदी लगवा लेती तो क्या हो जाता? नैना बोली, देखो, मैं एक जगह मेहंदी लगाकर नहीं बैठ सकती और मुझे इन सब चीजों से परेशानी होती है। सुनील बोला, देखो, तुम्हें पसंद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मां का मन रखने के लिए ही बस मेहंदी लगवा लेती। नैना बोली, क्यों, मैं उनके लिए अपने हाथ क्यों खराब करूं? देखो, मुझे बनावटी बनने का कोई शौक नहीं है, तो जो मुझे पसंद नहीं है वो मैं नहीं करती हूं। मेरा तो यही मानना है कि साफ साफ कहो और सुखी रहो। और वैसे भी मेरे मायके में तो ये सब नहीं होता था, तो मैं नहीं करूंगी। सुनील समझाते हुए बोला, देखो नैना, जो तुम्हारे मायके में होता था वो ससुराल में भी हो, ये जरूरी तो नहीं। हर घर के अपने नियम और अपने रीति रिवाज होते हैं। और एक जरूरी बात, मुझे लगता है कि अब तुम ससुराल की सदस्य बन चुकी हो तो तुम्हें यहाँ के रीति रिवाज अपनाने चाहिए। नैना बोली, देखो, मुझे ये सब चोचले पसंद नहीं और जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ उसे एकदम से कैसे बदल दूं? और वैसे भी मुझे तो शुरुआत से ही ये रीति रिवाज बस गवारों के टाइम पास लगते हैं। इतना ही नहीं, नैना ने मेहंदी तो नहीं ही लगवाई, पर उसने तो उस दिन वो साड़ी भी नहीं पहनी और न ही श्रृंगार का सामान इस्तेमाल किया। ये सब देखकर सुमन जी को बुरा लगा, पर उन्होंने समझदारी दिखाई और वो घर की शांति के लिए कुछ नहीं बोली। अपने सास बनने के अरमान को उन्होंने अपने मन में ही दबा कर रख लिया। नैना का ऐसा व्यवहार अब आम बात हो गई थी, क्योंकि हर तीज त्योहार पर वो अपनी ही मनमानी करती थी। उसे ससुराल के रीति रिवाजों से या उनके तौर तरीकों से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो वही करती जो उसके मायके में चलता आया था। एक बार सुनील ने इस बारे में उसके मायके में भी बात की तो नैना ने घर पर आकर काफी झगड़ा किया, ये कहकर कि तुम मेरे मायके जाकर मेरी बुराई करते हो और ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे हो ये भी मैं जानती हूं, तो अपनी मां से कह दो अपने सास बनने के अरमान को दूसरी बहू के आने पर पूरा करें। वो दिन आखिरी था जब सुमन जी ने सुनील से कहा कि आज के बाद तुम इस बारे में बहू से कोई बात नहीं करोगे और साथ ही अब तीज त्योहार पर भी मैं उसके लिए कोई तोहफे नहीं लाऊंगी। बस अगर वो ले तो मैं उसके हाथ में पैसे दे दूंगी और कह दूंगी
उसे जो खरीदना है अपनी पसंद का खरीद ले। समय बीता। अभी 3 महीने पहले ही निशा उस घर में नैना की देवरानी बनकर आई थी। निशा घर में सबके साथ मिलजुल कर चलने में विश्वास करती थी। साथ ही हर तीज त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती थी। यही तो सुमन जी अपने घर में चाहती थी, जो आज तक नैना पूरा नहीं कर पाई। ये सब देखकर सुमन जी भी उसके लिए आगे से तोहफे लेकर आई थी। अब तीज का त्योहार आने वाला था। सुमन जी ने नैना के हाथ में पैसे रख दिए और बोली, बहू, अपने लिए जो लेना चाहती हो ले सकती हो। वहीं दूसरी ओर सुमन जी निशा के लिए खुद बाजार जाकर साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आई। अब मेहंदी वाली भी आई। वो निशा को मेहंदी लगा रही थी तो निशा ने सुमन जी से कहा, मम्मी जी, जेठानी जी को भी बुला लीजिए, वो भी मेहंदी लगवा लेंगी, फिर हम दोनों एक साथ तैयार होंगे। सुमन जी का मन तो नहीं था अंदर जाकर नैना को बुलाने का, पर वो निशा से नैना के बर्ताव के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहती थी। तो बस यही सोचकर वो नैना को बुलाने कमरे में चली गई। जैसे ही सुमन जी नैना से बोली, नैना, निशा तुम्हें मेहंदी लगवाने के लिए बुला रही है। ये सुनते ही नैना लड़ने लगी और बोली, आप अपनी चहेती बहू के कहने पर मुझे बुलाने आई है, क्या मैं ये जानती नहीं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर निशा को इतना अटेंशन दिया ही क्यों जा रहा है। फिर क्या था, नैना सुनील और सुमन जी से बहस करने लगी। तभी बाहर से सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज आने लगी तो सुमन जी बोली, बहू, मुझे आज के दिन कलह नहीं करनी। लगता है सौम्या भी कॉलेज से आ गई है और विनय भी अपनी पत्नी की तीज के लिए आज दफ्तर से जल्दी आ गया है, तो मैं बाहर जाती हूं। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी तो सुनील भी अपनी मां के साथ हो लिया। भरे पूरे घर में सबके होते हुए भी आज नैना खुद को अकेला महसूस कर रही थी। ऐसे में उसने अपने पापा विनोद बाबू को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई तो विनोद बाबू ने कहा, बेटा, इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। दामाद बाबू जब हमारे पास मदद मांगने आए थे तो तुम उनसे कितना लड़ी थी, तो अब तुम ये तय कर लो कि तुम्हें करना क्या है। और इसके लिए अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अपना ईगो लेकर बैठी रहो और हमेशा ऐसे ही अकेली रहो, या फिर अपने इस रूखे व्यवहार को छोड़कर अपने परिवार के साथ मिलकर रहो। पिता के समझाने के बाद नैना को सब समझ में आ गया। फिर क्या था, उसने दूसरा रास्ता चुना और अपने कमरे से उठकर बाहर आ गई। उसे वहां देखकर सब हैरान हो गए। पहले तो एकदम शांति छा गई। तभी नैना ने कहा, मम्मी जी, मैं भी मेहंदी लगवाना चाहती हूं। सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन जी ने कहा, बहू, क्यों नहीं, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बेटा, आओ ना, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी होगी कि तुम आज मेहंदी लगवाओगी, साड़ी पहनोगी, साजो श्रृंगार करोगी। समय बीता। अभी भी नैना गलतियां तो करती है, पर अब परिवार के लोग मिलजुल कर सब कुछ संभाल लेते हैं, क्योंकि नैना अपने ससुराल वालों को और वहां के रीति रिवाजों को अपना जो मानने लगी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।